हेलो स्टूडेंट। आगे के लेक्चर में जैसे मैंने बताया था कि एफसीसी में दो जो पोल्स होते हैं टेट्रा और ऑक्टा, ये दोनों के लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे है वो भी क्लियर होना चाहिए। साथ में वो होल और जो एफसीसी के जो एटम है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, पर यूनिट सेल उनका प्रोपोर्शन कैसा है। जैसे कॉर्नर और फेस का प्रोपोर्शन आपको पता है 1:3 है, तो वैसे उसमें एक और रिलेशन हमें ऐड करना है इन टर्म्स ऑफ टेट्रा एंड ऑक्टा। ओके, तो आज का लेक्चर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले टेट्रा या ऑक्टा जब आपको डिसाइड करना है तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऑक्टा की बात कर रहा हूं अभी। ऑक्टा इन एफसीसी, ऑक्टा इन एफसीसी। एफसीसी में ऑक्टा कहां पे होता है, तो उसके लिए एफसीसी पहले आपको बनाना पड़ेगा यूनिट सेल। तो उसको यहाँ कैसे हम बनाते हैं वो देखो बहुत अच्छी तरह। तो सबसे पहले हमें क्यूब बना देना है। ये हो गया हमारा सिंपल क्यूब। इसकी एक मेथड है कैसे कैसे इसको ड्रॉ करना है, तो आप देखते जाओ मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्यूब बना देना है। ये आपका हो गया क्यूब। क्यूब बनाने के बाद ये जो क्यूब है उसको 4 सेक्शन में डिवाइड करना है। पहले टोटल 8 सेक्शन में डिवाइड करना है मुझे, और कुछ, लेकिन स्टेप वाइज। मतलब हमारा जो क्लासरूम है उसमें से हमें 3 प्लेन पास करना है, एक ऐसे सेंटर में से। तो आपका क्लासरूम 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। उसके बाद ऊपर से तो 4 हिस्से हो जाएंगे, और फिर यहाँ से। इन शॉर्ट एफसीसी में टोटल 6 फेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, सामने जो फेस है उसमें से बीच में से ऐसा एक प्लेन पास कर देना है। एक ऊपर और नीचे वाला जो फेस है वहां से ऐसे पास करो, ठीक है। फिर एक यहाँ से कर देना और फिर ऐसे कर देना है। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ 1 बाय 1 कैसे आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप देखो, मैं यहाँ से प्लेन पास कर रहा हूँ वर्टिकल। तो 3D में कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखो एक बार। तो ये हो गया हमारा एक प्लेन हो गया, तो 2 हिस्सों में बढ़ गया आपका यूनिट सेल। चलो अब बात करते हैं क्यूब, मतलब फिर यहाँ से लेते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट किया तो एंड तक जाना है, और उसको यहाँ से लिया तो यहाँ पे छोड़ देना, तो ये आपका 3D ऐसा बनेगा। तो सबसे पहले ये 4 हिस्से आपके हो गए, एक वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने पास कर दिया है। अब देखो एक सीधी सी बात है, अब हमें क्या करना है, हमें ऑक्टा को रिप्रेजेंट करना है, याद रखना है। तो उसके लिए यहाँ से एक मैं बॉर्डर खींच रहा हूँ, वो अच्छी तरह आप देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ए पॉइंट से, तो यहाँ से एक लाइट बॉर्डर में बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ आएंगे, नीचे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इधर, और फिर यहाँ से इधर, ऐसा पूरा राउंड आपको ले लेना है। और फिर क्या करना है कि सामने जो फेस होते हैं उसके जो सेंटर आपको मिले, कि ड्रॉ करने से हमें सेंटर मिलते हैं। जैसे टॉप फेस है उसका एक सेंटर इधर आ गया, देखो। नीचे वाला जो फेस है इसका भी एक सेंटर यहाँ पे आ गया। तो बाद में हमें सभी सामने वाले सेंटर को कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले टॉप एंड बॉटम, तो ये टॉप और ये बॉटम का जो फेस है उसका देखो सेंटर कनेक्ट कर दिया मैंने। इसके बाद लेफ्ट और राइट वो भी मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फ्रंट और बैक, इसका ये सेंटर है तो वो भी मैंने कनेक्ट कर दिया, बस फिनिश। तो हो गया आपका परफेक्ट एफसीसी। आपको दिखाई दे रहा है, परफेक्ट दिखाई दे रहा है। मतलब टोटल ये जो क्यूब था वो 8 हिस्सों में बटा हुआ है। 8 छोटे छोटे क्यूब इसके अंदर है। आप अच्छी तरह देखो तो ये 1 है, इसके बाद पीछे 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ऐसे हमें डिवाइड कर देना है। ओके, तो एक क्लियर होना चाहिए। चलो अब मैं लोकेशन बता रहा हूँ एग्जैक्टली। अभी ये जो आपका एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है वो NaCl का है, याद रखिएगा। साथ में मैं वो एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल मान लो कि NaCl का ही है। अब Cl- हमने पढ़ा था एफसीसी में है, और एफसीसी 2 जगह पे होता है, एक कॉर्नर और एक फेस। तो इसका मीनिंग हुआ ये आपके कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सारे लोकेशन कॉर्नर के हो गए। और सभी कॉर्नर के ऊपर कौन है, Cl-। चलो फेस, ये आपका फेस का सेंटर है 1, टॉप एंड बॉटम,
लेफ्ट, राइट, फ्रंट और ए बैक। मतलब ये जो ब्लैक कलर के मैंने स्फीयर बताया वो एक्चुअली Cl माइनस है। अब आप बोलोगे सर मतलब कॉर्नर पे आ गए Cl माइनस और फेस पे भी आ गए, क्योंकि Cl माइनस को हमें कहाँ पे रखना था, याद रखना FCC में, और FCC मतलब दो लोकेशन का एडिशन है एंड दैट इज कॉर्नर एंड फेस। एक क्लियर होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं Na+। तो अभी मैंने आपको बताया कि Na+ कहाँ पे होता है, तो Na+ हमने लिखा ऑक्टा में होता है। अब इसमें ऑक्टा को जनरेट कैसे करेंगे, तो एक्चुअली यहाँ पे टोटल ऑक्टा जो होते हैं, ऑक्टा की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल ऑक्टा 13 है, 13। अब बोलोगे सर इसमें 13 ऑक्टा, यस, एक ऑक्टा मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ, दैट इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ क्यूब। ठीक है, और वो कैसे बनेगा वो देखो। मान लो कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये नीचे वाला प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, वन टाइप ऑफ, ठीक है, तो ये जो प्लेन है ये कॉर्नर 1 2 3 और 4, इसको ऊपर और नीचे से ज्वाइन कर दो तो आपको ऑक्टाहेड्रल शेप मिलेगा लाइक दिस। ये 4 फेस ऊपर आ गए और ऐसे ही 4 फेस आपको यहाँ पे नीचे मिलेंगे। तो ये जो परफेक्ट लोकेशन है वो ऑक्टा का है, और साथ में ये चारों को ज्वाइन भी कर देना है, ऐसे ये आपका बेस हो जाएगा। तो ये 4 जो है वो इसको ज्वाइन कर देना है, उसके बाद ऊपर वाला जो फेस का सेंटर है उसके साथ इसको ज्वाइन कर दो। मतलब फेस के ये सारे पॉइंट देखो 1 2 ज्वाइन मैंने किया वो फेस के ही है, तो सभी 6 फेस के सेंटर को मैंने ज्वाइन किया है। पहले मैंने जो एक प्लेन वाले है उसको ज्वाइन किया, फिर ऊपर वाले को ज्वाइन कर दिया चारों कॉर्नर से, नीचे वालों को भी ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे मुझे जो शेप मिलता है यहाँ पे वो ऑक्टा का मिल रहा है। और ए ऑक्टा के अंदर यहाँ बीच में ए जो पॉइंट है, यहाँ पे ए जो आपका पॉइंट है वो कौन है, Na+ है। तो Na+ होता है वो मैंने आपको बताया कि चलो ऑक्टा में है, ठीक है। तो ऑक्टा 2 जगह पे है, एक सेंटर इन क्यूब, ओके, और दूसरा यहाँ पे एक ही होता है, ओके, और कहाँ पे होते हैं, एज में। तो एज मतलब कितनी, 12। तो सभी एज के सेंटर में एक Na+ होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्टा होता है। तो मुझे बताओ ये आपका एज है, तो यहाँ पे कौन होगा, Na+, ये भी Na+ है। जहां जहां आपको दिखाई देता है एज वो सब Na+ है, ओके। तो सारे लोकेशन ऑलमोस्ट आ गए Na+ के। टोटल 13 दिखाई देने चाहिए, एज 12 हो गई, तो सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो एज के ऊपर है, देखो। और सभी एज के ऊपर एक एक ऑक्टाहेड्रल होल होता है, लेकिन यहाँ उसको दिखाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली ऑक्टा कहाँ पे होता है, ठीक है। तो NaCl का एग्जाम्पल भी आपके पास है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, हियर टोटल ऑक्टा इज इक्वल टू 13। टोटल ऑक्टा 13, याद रखना, 1 in center of cube, okay, and 12 in each। क्लियर होना चाहिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नंबर ऑफ ऑक्टा पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ ऑक्टा पर यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू Z। नंबर ऑफ ऑक्टा पर यूनिट सेल, तो मुझे बताओ जो सेंटर में है वो तो 100% आपको मिलेगा, दैट इज 1, क्लियर। लेकिन जो एज पे होता है उसमें से कितना हिस्सा मिलता है, 1/4, और ऐसी कितनी एज है, 12, तो यहाँ पे 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो जैसे हम लोग FCC का Z लिखते हैं, FCC का Z लिखते हैं, BCC का Z लिखते हैं, सिंपल का Z लिखते हैं, वैसे ऑक्टा का भी Z आपको पता होना चाहिए। तो अब याद रख लो ऑक्टा का Z कितना हो गया, 4। अरे 4 कैसे आया वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑक्टा भी 2 लोकेशन का एडिशन है, एक सेंटर और एज। जैसे FCC 2 का एडिशन है, कॉर्नर फेस,
वैसे ऑक्टा भी दो लोकेशन का एडिशन ही है, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, अब आप एफसीसी के साथ ऑक्टा का रिलेशन भी ले सकते हो। ओके, यहां मैं सेट कर रहा हूं रिलेशन बिटवीन एफसीसी एंड ओ, और ये रिलेशन जो बनाएंगे वो पर यूनिट सेल बनाएंगे, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो तो यहां पे लिख रहा हूं मैं एफसीसी, यहां पे लिख रहा हूं मैं ऑक्टा। अब मुझे बताओ एफसीसी का z कितना, तो एफसीसी का z आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, दैट इज 4, और इसका भी z 4 है, इसका मीनिंग हुआ प्रोपोर्शन क्या हो गया 1:1। ओके, और हमारे पास बेस्ट एग्जांपल भी है अभी NaCl का। तो अभी आपने बताया एफसीसी में कौन है और ऑक्टा में कौन है, तो एफसीसी में कौन है Cl- है, और यहाँ पे कौन है Na+ है। सो इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड what is the proportion between Na+ and Cl-? 1:1, therefore formula of sodium chloride that is NaCl। मतलब NaCl का जो पूरा क्रिस्टल है, उसका जो यूनिट सेल है, उसमें कहीं पर भी Na+ मिसिंग नहीं है अभी, मतलब जहां पे उसको होना चाहिए वहां पे है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये जो एग्जांपल है वो NaCl का भी परफेक्ट हो गया। ऑक्टा एग्जैक्टली कहां पे है वो भी मैंने आपको बता दिया, ऑक्टा का Z क्या है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए, और साथ में एफसीसी के साथ उसका प्रोपोर्शन। ओके, और यहां से बहुत सारे एमसीक्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू ऐसे आते हैं, मान लो कि ए एटम कहां पे है एफसीसी में, ऐसा बोल दिया, बी कहां पे है, फॉर एग्जांपल ऑक्टा में है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल? तो एफसीसी और ओ का प्रोपोर्शन आपको पता है, एफसीसी और ओ का प्रोपोर्शन है, तो पहले दोनों का z लिखो, दैट इज 1:1, और एफसीसी में कौन है ए है, ऑक्टा में बी है, तो फॉर्मूला कौन सी हो गई AB, दैट इज द फॉर्मूला। ओके, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि ऑक्टा जो है वो 100% ऑक्यूपाई नहीं है, ऑक्टा 100% ऑक्यूपाई नहीं है सपोज, मतलब वो 50% है, तो आपको मान लो कि एक क्वेश्चन एक फॉर्मेट आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि ऑक्टा जो है वो 50% ही ऑक्यूपाई है, तो इसमें हम क्या करोगे, तो ये आपका 1:1 है कि नहीं, तो ऑक्टा 50% है, इसका मीनिंग हो उसको 1/2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन हो जाएगा 1:1/2, इट मींस 2:1। तो फिर से एक बार एफसीसी में कौन है, एफसीसी मतलब ये वाला, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी A to B हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक प्रोपोर्शन होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज दिए हैं 1/2, 2/3, ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सॉल्व भी करेंगे, एक्सरसाइज में भी दिए 2-3, इलस्ट्रेशन में भी दिए हैं, तो एक क्लियर होना चाहिए। तो ये बात हो गई ऑक्टा इन एफसीसी। ओके, तो इसका एक फोटो ले लो अच्छी तरह, उसके बाद हम टेट्रा की बात करेंगे कि टेट्रा कहां पे होता है एग्जैक्टली। तो इसके अंदर टेट्रा भी है, क्योंकि टेट्रा और ऑक्टा दोनों एफसीसी के अंदर होते हैं। तो ये मैंने ऑक्टा की बात आपको बताई, तब बात है कि सर टेट्रा इसमें कहां पे है, तो टेट्रा भी इसके अंदर ही है। और टेट्रा को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी हम ड्रॉ करते हैं, पहले इसका एक फोटो ले लो। चलो, now tetra, okay, tetra in FCC, tetra in FCC। अब टेट्रा कहां पे होगा वो देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले फिर से हम क्या बनाएंगे, एक सेल बनाएंगे लाइक दिस। चलो, ये हमारा सेल हो गया, सिंपल क्यूब जिसको बोलते हो। इसके बाद इसको आगे जैसे डिवाइड किया था वैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले वर्टिकल प्लेन लाइक दिस, ओके, इसके बाद हॉरिजॉन्टल,
एक दो बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप ये सब सेट हो जाता है, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर से हमें हर एक फेस जो होते हैं ना उसके सेंटर मिल जाते हैं, और बाद में वो सभी सेंटर को हमें कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले टॉप के साथ बॉटम हो गया, लेफ्ट के साथ राइट वाला वो भी क्लियर हो गया, और फ्रंट के साथ फ्रंट का है और बैक का है, ये भी हो गया। तो ये आपका कनेक्शन हो गया। चलो अब इसमें साथ में हम एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल में सबसे पहले सल्फर की बात कर रहे हैं, तो जिंक सल्फाइड का एग्जाम्पल हमारे पास है। तो सल्फर वहां पे था FCC में, मतलब सभी कॉर्नर के ऊपर कौन था? सल्फर। सभी कॉर्नर के ऊपर सल्फर, टोटल कॉर्नर होते हैं 8, देख लो 8 सल्फर हो गए। बाद में फेस के सेंटर में भी सल्फर है, तो ये भी आपका सल्फर ही है। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक फेस, मतलब ये ब्लैक कलर के जो आयन आपको दिखाई दे रहे हैं वो एग्जैक्टली सल्फर है, और सल्फर का लोकेशन हमारा ले रहे हैं FCC। तो फिर से एक बार गलती नहीं होनी चाहिए, ये कॉर्नर है और ये फेस है, सभी कॉर्नर के ऊपर सल्फर है और फेस के ऊपर भी सल्फर है। अब बात करते हैं टेट्रा। तो टेट्रा में किसको डालना है? तो टेट्रा में हमें Zn2+ को डालना है। ओके, अब यहाँ पे हम टेट्रा कैसे ड्रॉ करेंगे? तो एग्जैक्टली यहाँ पे टेट्रा जो होते हैं, टेट्रा वो कितने होते हैं पता है? टेट्रा होते हैं 8। हम बोलेंगे 8 यहाँ पे कहाँ पे है? तो एक्चुअली टेट्रा टोटल 8 है। अब कहाँ पे 8 बनाना है? तो ये पूरा जो हमारा क्यूब है वो 8 छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड हो रहा है। ये पूरा यूनिट सेल FCC का है, ठीक है। तो इसके अंदर एक क्यूब है, इसके पीछे क्यूब, एक क्यूब, टोटल ऐसे 8 क्यूब है, एंड ईच स्मॉल क्यूब रिप्रेजेंट टेट्राहेड्रल होल, ठीक है। तो इसमें से मैं एक छोटे क्यूब को बाहर ले रहा हूं, अच्छी तरह देखना, एक छोटा क्यूब मैं इसमें से बाहर ले रहा हूं। चलो एक छोटा सा क्यूब मैंने बाहर ले लिया। टोटल ऐसे छोटे 8 क्यूब होते हैं, उसमें से 8 मैंने बाहर ले लिया। मान लो कि मैं छोटा एक क्यूब बाहर ले रहा हूं, ठीक है। अब ये जो छोटा क्यूब है मैंने यहां से लिया, मान लो। अब ये आगे वाला क्यूब इतना रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट है कि नहीं, ए इसका कॉर्नर हुआ, ए इसका कॉर्नर हुआ, यहाँ पे देखो कोई नहीं है, इसका मीनिंग और इसको साथ में यहाँ में ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये आपका हो गया सल्फर, यहाँ पे सल्फर हुआ, ओके। फिर एक कॉर्नर है, इसके ऊपर देखो कोई नहीं है, इसके बाद आगे जाओ तो ये सल्फर आया, तो ये भी आपका सल्फर है। इसके बाद नीचे आप देखो तो यहाँ पे कोई नहीं है, इसके बाद एक सल्फर है, यहाँ पे आपका सल्फर है, इसके बाद यहाँ पे कोई नहीं है और यहाँ पे सल्फर है, लाइक दिस, ठीक है। मतलब जो छोटा क्यूब है ना, छोटा क्यूब, उसके अंदर 8 कॉर्नर है, उसमें से 4 कॉर्नर के ऊपर सल्फर है, 4 कॉर्नर के ऊपर सल्फर है और 4 कॉर्नर वैकेंट रहेंगे। छोटे क्यूब की बात कर रहा हूं मैं, बड़ा क्यूब की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें से एक क्यूब मैंने बाहर निकाल दिया है। और टेट्रा कैसे बनता है वो देखो, तो यहाँ पे ये जो चारों है उसको कनेक्ट करता है ऐसे, तो ये जो होल बनता है इसको बोलते हैं टेट्रा। और ऐसे टेट्रा बनेंगे, यहाँ पे कितने बनेंगे? 8 बनेंगे, क्योंकि ऐसे 8 छोटे छोटे क्यूब है, तो ऑब्वियसली 8 टेट्रा बनने वाले हैं। तो टेट्रा यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे टेट्रा जो होने वाले हैं वो 8 होने वाले हैं, टोटल 8। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, हियर टोटल टेट्रा इज इक्वल टू 8, ओके। ऑल आर इन क्यूब, ऑल आर इन क्यूब, मतलब जो ईच छोटे छोटे क्यूब है, ईच क्यूब रिप्रेजेंट टेट्रा, ओके, ऑल आर इन क्यूब। चलो इसका रिलेशन लिखते हैं, ओके। सो नंबर ऑफ टेट्रा पर यूनिट सेल, तो इसका Z क्या होगा? 8 ही होगा ना, क्योंकि यहाँ कहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इसका Z भी क्या रहेगा? 8 ही रहेगा, ओके। और रिलेशन, क्योंकि शेयर नहीं होने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन FCC एंड टेट्रा, relation between FCC and tetra
तो FCC और टेट्रा का रिलेशन क्या होगा, तो FCCOT इसका Z 4 है, इसका Z कितना हो गया 8, तो प्रोपोर्शन क्या हो गया 1:2। ओके, तो 1:2 प्रोपोर्शन हो गया। अब एग्जांपल के साथ में हम देखेंगे तो टेट्रा में कौन है Zn2+ है, यहाँ पे कौन है सल्फर है, therefore formula becomes Zn2s, but actual formula is Zns। Zn2s उसकी फॉर्मूला होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो Zns है। ओके, ऐसा रीजन क्या है, बिकॉज 50% टेट्रा वैकेंट, 50% टेट्रा वैकेंट होते हैं। ऑल्टरनेटिव मतलब यहाँ पे मान लो कि है तो इसके बाजू में जो क्यूब है टेट्रा वहां पे नहीं होगा, Zn2+ नहीं होगा, पर टोटल 8 Zn2+ होने चाहिए पर यूनिट सेल। लेकिन एग्जैक्टली जब उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है तो हमें पता चला कि 50% तो जगह खाली है, और इसीलिए फॉर्मूला जो बनती है वही जो आपने 1:2 लिखा, इसमें यहाँ पे हो जाता है 1:1, और इसीलिए फॉर्मूला बनती है Zns। क्लियर, तो ये परफेक्ट होना चाहिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो टेट्रा की है। अब तक आपके पास कॉर्नर और फेस का लोकेशन था, लेकिन अब आपके पास कॉर्नर, फेस, टेट्रा, ऑक्टा सबका रिलेशन आपके पास आ गया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, अब ये दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूं तो साथ में अच्छी तरह पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका एक फोटो लो अच्छी तरह। अब FCC में आपने दोनों लोकेशन देख लिए, टेट्रा भी देख लिया और ऑक्टा भी देख लिया। FCC में दोनों लोकेशन आ गए। ठीक है, तो दोनों को हम साथ में ले लेते हैं। चलो, तो अब आपके पास FCC भी है, 2 लोकेशन आ गए, ऑक्टा भी आ गए और टेट्रा भी हो गया। ओके, अब दोनों का मुझे तीनों का Z, FCC का Z 4 है, ऑक्टा का Z 4 है और टेट्रा का 8 है, तो प्रोपोर्शन हो गया 1:2। तो एक सिंपल प्रोपोर्शन हो गया। देखो, मतलब आपके पास मान लो कि 3 एटम है A, B और C। A FCC में है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, तो फॉर्मूला क्या रहेगी ABC2। ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेकिन आज का जो लेक्चर था उसमें प्रोपोर्शन क्लियर होना चाहिए। साथ में दूसरी बात, ये जो प्रोपोर्शन मैंने लिखा है उसमें मैंने FCC के दोनों लोकेशन को ऐसे कंबाइन कर दिया है, लेकिन आपके पास ए प्रोपोर्शन भी होना चाहिए। FCC में 2 पार्ट होते हैं। कौन से 2 पार्ट? FCC के 2 पार्ट है, कॉर्नर और साथ में फेस। आपको ये भी याद रखना है, कॉर्नर, फेस। ऑक्टा जो है इसके भी 2 पार्ट है, ओ सेंटर। एक ऑक्टा कहाँ पे होता है? सेंटर में होता है, और दूसरा ऑक्टा कहाँ पे होता है? एज पे होता है। ओके, और टेट्रा के तो कोई पार्टीशन है नहीं, वो तो सेपरेट ही है। अब सबसे पहले मुझे बताओ, थोड़ा बॉटम से बता दो फिर से, कॉर्नर में से कितना हिस्सा मिलता है? 1/8 × 8। फेस में से 1/2 × 6। सेंटर ऑफ का 100%, और एज वाला 1/4 × 12, और यहाँ पे 8। ओके, सो ये 1:3, बाद में 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8, और बाद में ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं। 1 + 3 दैट इज 4, AB 1 + 3 दैट इज 4, और ये आपका 8 है। इसके बाद ये लिखते हैं, मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। एग्जाम में MCQ 2 फॉर्मेट में होते हैं। कभी कभी JEE नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एटम मिसिंग होते हैं पर्टिकुलर लोकेशन से, तो वहां पे आपको ए रिलेशन को यूज करना पड़ेगा। एक कॉर्नर मिसिंग है तो × 7 करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ से डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। तो आपके पास ये दोनों प्रोपोर्शन होने चाहिए। ये कंडेंस वाला फॉर्मेट है और ये ओपन फॉर्मेट है। क्लियर? तो ओपन फॉर्मेट और क्लोज फॉर्मेट दोनों क्लियर होने चाहिए। ये दोनों को मैंने क्लोज कर दिया, दैट इज FCC। ये दोनों को मैंने क्लोज कर दिया, दैट इज O, और टी तो अकेला ही है, एक ही लोकेशन है। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Na+, Cl- का लोकेशन मैंने अभी आपको बता दिया।
सीजियम क्लोराइड है, उसका लोकेशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बीसीसी में है, वो भी आपको पता चला है। दोनों कहाँ कहाँ कांटेक्ट में होते हैं, उसके बेस पे रेडियस का रिलेशन भी निकलता है। जैसे हमने पैकिंग एफिशिएंसी में मेटालिक क्रिस्टल के बारे में रेडियस का रिलेशन पढ़ा था, रेडियस और एज का, वैसे ही आयोनिक क्रिस्टल में भी ऐसा रिलेशन होगा, लेकिन रेडियस जो होगी वो पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे कांटेक्ट में आते हैं वो भी पता होना चाहिए। जैसे मेटालिक क्रिस्टल में हमने देखा था कि सिंपल में दोनों एटम एज पे कांटेक्ट में आते हैं, पीसीसी में डायगोनल के ऊपर आते हैं, एफसीसी में फेस का डायगोनल है वहां पे कांटेक्ट में आते हैं, और उसके बाद हमने रिलेशन बनाया था a is equal to 2r, √3a is equal to 4r, √2a is equal to 4r। तो a रिलेशन जैसा हमने मेटालिक में बनाया था वैसा ही कुछ रिलेशन हम आयोनिक क्रिस्टल में भी बनाएंगे, और साथ में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो भी हम सॉल्व करेंगे, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयोनिक क्रिस्टल के लिए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी बातें होने वाली है, और मैंने पहले ही बता दिया ये लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आने वाला लेक्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।